हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो सवाल हम देख रहे हैं वो है करंट रोमांटिक लाइफ व्हाट कार्मिक लेसन्स आर हिडन। आपके करंट रोमांटिक लाइफ में क्या कार्मिक लेसन्स है जो हिडन है, आपके सामने नहीं है, लेकिन वो कार्मिक लेसन्स को आपको सीखना होगा, समझना होगा एंड आपके रोमांटिक लाइफ को आप तभी बेहतर कर सकते हैं। तो आज जानेंगे ऐसा क्या हिडन लेसन्स है आपके रोमांटिक लाइफ में, करंट रोमांटिक लाइफ में। एंड चलो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पे है रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और यहाँ पे आप 3 गॉर्जियस ब्यूटीफुल इमोजीज जो देख पा रहे हैं, आप वाया आप पायल चूज़ कर रहे हो या इमोजी वाया अपने लिए पायल चूज़ कर रहे हो, जो भी वाया आप पायल चूज़ कर रहे हो, आप वो वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अगर आप नंबर से आपने अपने लिए रीडिंग चूज़ किया है तो नंबर वाला देखो, लेकिन आपने नंबर प्लस इमोजी वाला भी आपने चूज़ किया है तो नंबर वाला और इमोजी वाला भी आप रीडिंग देख सकते हैं। दोनों में ही आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग लेके प्रभु का नाम। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस
रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है, इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए है। पहली बात तो जैसे आप कार्ड से देख पा रहे हैं, शुरुआत में इमोशन ठीक लग रहा है, आप अपने तरफ से एक्शन ले रहे हो, अपने तरफ से हर एक कदम आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपका इमोशनली आपको एंड में ऐसे लगता है कि आप ड्रेन हो रहे हो। आपको लगता है कि मेरे इमोशन में लाइक आप एंग्जाइटेड फील करते हो, आप ओवरवॉर्मिंग एनर्जीज फील करते हो, मेंटली सम इश्यूज है। एंड यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि थोड़ा एंग्जाइटी है, मेंटल इश्यूज है एंड खुशी नहीं है। जब अपने तरफ से आप खुशी दे रहे हो, अपने तरफ से आप खुशी दे रहे हो, यहाँ पे आते खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? आपको रिलेशनशिप में अलोननेस फील होता है, अकेलापन महसूस होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है। ऑब्वियसली गणेश जी यही कह रहे हैं कि जैसे आपका सोच है वैसे ही तो आप रहोगे, जैसे आपका सोच है वैसे ही आप रहोगे। आप किस हद तक आप पॉजिटिव सोच सकते हो, चलो उतना सोचते हैं, लेकिन फिर आप भी बोलोगे अपने तरफ से, भगवान जी मैं कितना अपने तरफ से पॉजिटिव सोचती रहूँ, मैं कैसे करती रहूँ? मेरे पार्टनर, आपको सवाल है, देन मेरे पार्टनर, फिर आप बहुत सारा सवाल कह रहे हैं। तो भगवान जी से आप ऐसे सवाल पूछते भी हो। आई फील अलोन, आई फील अलोन भगवान जी, आप ऐसे सवाल पूछते हो। यहाँ पे आप जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुए हैं एंड राइट नाउ करंट जब आप एक्शन लेते हो किसी भी मतलब आपके करंट लव सिचुएशन में, कौन सा भी पॉइंट में आप कौन सा भी सेक्शन ऑफ आपके करंट रोमांटिक लाइफ में ये आप शुरुआत करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हो तो आपको लगता है ये नया शुरुआत है, न्यू, अब हम दोनों की ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ग्रोथ आएगा, चेंज आएगा। आई नो सिचुएशन विल चेंज, बट उसी रोमांटिक उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप देखते हो कि अगेन देयर इज़ एंग्जाइटी, अगेन आप फील करते हो फीलिंग अलोन इमोशन है। क्यों ऐसे फील आप करते हो? ऐसे आपके ये जो करंट लव अफेयर है इसके अंदर एक
कनेक्शन है आपका, इनके साथ एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, सोल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको ये इस के अंदर हिडन लेसन है कि डोंट वेट फॉर आपका पार्टनर से एक्शन पूछना, डोंट वेट। एस आया है, शुरुआत करो, डोंट वेट। आप खुद अपना टॉर्च लो, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, उनका वेट मत करो, आप शुरुआत कर दो, आप एक्शन ले लो, आप गो हेड ले लो, जस्ट डू इट कर लो। फर्स्ट कम सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रोमांटिक एक्टिविटीज सेकेंडरी। फर्स्ट कम आपका एक्शन, रोमांटिक एक्टिविटीज सेकेंडरी। यहाँ पे ही आप देखते हो जब आप अपने पार्टनर के साथ शुरुआत करते हो, टुगेदरनेस आपको लगता है, टुगेदरनेस के साथ काम करेंगे। येट अगेन फिर आप देखते हो आप अकेले पड़ जाते हो, देन फील अलोन, देन अगेन इमोशनल स्ट्रेस। आपको ये बोला जा रहा है आपके लव लाइफ के अंदर डोमिनेट करो, डिमॉन्स्ट्रेट करो लव कैसे होता है, एंड टेल योर पार्टनर सुनो सुनो सुनो, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी रहेगी और ये ऐसा ही होगा। कभी कभी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप फ्लैट है, इसके अंदर लाइक डेस्टिन्ड हो जा रहे हो आप, एंड पता नहीं मैं क्या करूं। आपको यहाँ पे भगवान जी यही कहना चाहते हैं कि हीलिंग वर्क करना ज़रूरी है, आपके स्किल्स को लेके आपको देखना ज़रूरी है। आप एक दूसरे को थोड़ा टाइम दीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, हैव फेथ कीजिए, एंड जो भी सिचुएशन है आपके हित में वर्कआउट होगा। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ लेसन। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड जब आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ वर्क करोगे, आप फील अलोन नहीं करोगे। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, चाहे वो क्या भी करे, इट्स लाइक बेड अंडर है, अंदर की तरफ है, चिड़िया बाहर बैठी है, घर वहाँ है, व्यक्ति इधर है। आपको ऐसा एहसास नहीं होगा। जब आप खुद सामने से एक्शन लोगे, सामने से चीज़ें करोगे और बताओगे सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, तो चीज़ें ऐसे ही रहेगी। आपको वहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक देना है, ठीक है। हम इस कार्ड के पास वापस आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। चेंज लेके आना है, ये सच्चाई है आपका ज़िंदगी के अंदर। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, चेंज लाना भी कहाँ पे है ये भी देखो ना। आपको चेंज लाना है वहाँ पे कि खुद सामने से एक्शन लेना है, आपको सामने से एक्शन लेना है, टुगेदरनेस के साथ नहीं, खुद एक्शन लो, खुद काम करो। बिकॉज ये जिनके साथ आप हो करंट रोमांटिक के अंदर, ही इज़ लाइक यार चीज़ें बस हो जाए, समहाउ हो जाए, बट हो जाए। ही इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट कि सामने से आके एक्शन ले रहे हैं। घर के अंदर कुछ भी चीज़ है, बस चीज़ बस हो जाए यार, हो जाए। तो आपका पार्टनर ऐसा है, ही और शी और वाइस वर्सा। सो आपको वहाँ पे देखना है, वहीं पे चेंज लेके आना है। कहाँ पे वो बोलते हैं कि यार बस हो जाए, दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर एक चीज़ को वहीं पे ले जाके देखो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे करते हो, बट स्टिल, क्योंकि यहाँ पे माइंड आया है। माइंड के अंदर जब रिलेशनशिप में कुछ भी होता है तो फर्स्ट थिंग आता है, इज़ ही चीटिंग ऑन मी या इज़ शी चीटिंग ऑन मी। तो ही शी चीटिंग तो नहीं है, दे आर लाइक, उनका ऐसा है कि बस काम हो जाए यार, बस काम हो जाए, ऐसा है उनके दिमाग के अंदर। तो आपका दिमाग तभी शांत होगा जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे चेंज लेके आएंगे। आपके फैमिली के आसपास लव सराउंडिंग है, प्यार सराउंडिंग है, एवरीथिंग इज़ गॉर्जियसली ब्यूटीफुल। आप अपने तरफ से चेंज लेके आए, अगर आप इनके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हो तो। आप ये ज़्यादा फील करते हो कि ज़िंदगी के अंदर डिसहार्मनी है, एंड फिर येट अगेन लुकिंग एट लव लाइफ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो अपने तरफ से एक्शन नहीं लेते, चेंज आप ही को लाना होगा।
सो थोड़ा सा अपने तरफ से चीज़ें हम्बल होके देखो, समझो एंड वहीं पे चेंज लाओ जहाँ लाना है। ज़्यादा एक्शन लोगे तो फिर आप ड्रेन आउट हो जाओगे। आपको प्यार मिलेगा, बट वहाँ पे भी लर्निंग है कि कहाँ पे मुझे देखना है कि प्यार कहाँ से मिल सकता है, कहाँ एक्शन करना है, फिर वहाँ से प्यार मिल सकता है। प्यार है, आपको देखना होगा। अभी हम देखेंगे एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आउटलुक, जो गणेश जी हमको कह रहे हैं। ये वाला कार्ड यहाँ पे आपके ज़िंदगी में आप कैसे फील करते हो, ये आपके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। एंड आप कैसे डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट जगह पे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या इमोशनली, आप कैसे देखते हो, वही आपका वेलबींग को डिफ़ाइन करेगा। आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नोटिस करा है कि जैसे आप डिफ़ाइन करते हो, जैसे आप देखते हो, चीज़ें वैसे ही नज़र आती हैं। आप अपने सर्कमस्टेंस को देखिए, क्या वो अच्छा है या बुरा है, एंड अप्रोच उस चीज़ को वैसे ही कीजिएगा। कहीं पे भी आप स्ट्रेस कर रहे हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि एनकरेजमेंट नहीं है, येट अगेन लुक एट यू एंड वहीं पे आप अपने तरफ से एक्शन लो कि आपके रिलेशनशिप में यू आर द बॉस। आप ही एक्शन लोगे, आप ही डिटरमाइन करोगे कि दिन कैसे जाएगा। आपका पार्टनर मेल और फीमेल जो भी है वो बोलेगा जी हाँ आप बताओ वैसे ही जाएगा। आप मतलब यू टेक द फ्रंट एंड सेंटर स्टेज। आपका इमोशनल वेलबीइंग, आपका कंसिडरेशन, आप जैसे चीज़ों को अप्रोच करना चाहोगे, चीज़ें वैसे ही हो जाएगा। आपका माइंड, आपका मैटर, आपका मूड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सिचुएशन। आप अपने तरफ से एक्नॉलेज कीजिए एंड पॉजिटिव एक्शन लीजिए। आपका हैप्पीनेस उसी चीज़ में है। दैट्स द हिडन लेसन कि एक्शन आप ही को लेना है, मतलब आप ही को ही फ्रंट एंड सेंटर हो के एक्शन लेना है। आप ही रहोगे, टुगेदरनेस में नहीं होगा। यू आर द बॉस ऑफ द रिलेशनशिप। इन लॉस जो भी बोले, क्या भी करे, यू आर द बॉस ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवत गीता से गाइडेंस लेते हैं एंड आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है 2nd चैप्टर से 8th श्लोक, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। मुझे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अगर मुझे पृथ्वी पर देवताओं जैसा समृद्ध और बेजोड़ राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस दुख को दूर नहीं कर पाऊँगा। जब भी आप अपने ज़िंदगी के अंदर कहीं पे भी स्टक हो तो कम बैक टू दिस श्लोक। ये रीडिंग के लिए ये श्लोक आया है। पहले आप एक बार ये श्लोक पूरा पढ़िएगा, समझिएगा। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है वो नोट डाउन करो। ये पढ़ने के बाद आप के दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं नोट डाउन करो। जब आप ये श्लोक पे मेडिटेट करके कृष्णा से जवाब पूछ रहे हो तब वो चीज़ भी नोट डाउन करो। वो सब चीज़ आपको एक ही चीज़ आपको समझाएगा कि क्या मेन पॉइंट है। वो एक चीज़ के जगह जो जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं वो आपके लिए सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन आपका है। ये जब आप बातचीत आप कृष्णा से करोगे तो वो सोल्यूशन आप ही को मिलेगा वाया कृष्णा। सो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अब तक हमने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने नया चैनल शुरू किया है कटारिया चाम 333, जहाँ पे नया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो प्लीज़ वहाँ पे भी प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
हमारे इस चैनल को भी कटारिया टैरो 333 को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। हमने हमारे चैनल पे क्विज़ पोस्ट करना शुरू किया है, तो क्विज़ पोल्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वीर जी, थैंक यू सुखजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 2 आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आपका रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे एक चीज़ देखने पे सीधी तौर पे मिल रहा है, कुछ इमोशन है। आप जब अपने तरफ से एक्शन लेने के बावजूद भी कुछ कहीं इमोशन ऐसा है कि आपको रिलीज़ करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है आपको इस रिलेशनशिप में लोग आपको समझते नहीं हैं ना, आपको खुद को ही डिफेंड करना पड़ता है, खुद को ही आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हैं, ये करंट रिलेशनशिप को आपने अपने तरफ से बहुत कुछ दिया है। आप इसके अंदर लाइक जैसे ज़िंदगी जा रही है वैसे जाके दिखते हैं, आपके पार्टनर जो बोल रहे हैं वैसे करके दिखते हैं। वो सब इमोशन करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि आप लाइक अलोन हैं, अपने आप को डिफेंड करने में आप ही अलोन रहते हैं। क्यों रहते हैं, किस लिए रहते हैं, आपके थोड़े सवाल हैं। सो अब आगे हम देखेंगे कि क्या सवाल है, क्यों है। कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ इमोशंस है, उसको आपको रिलीज़ करने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, सो आप इस लाइफ टाइम से पहले भी लाइफ टाइम में आप इन करेंट पार्टनर को मिल चुके हैं, आप इनको जानते थे। एंड आप एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में आने का मतलब यही था कि आप साथ रह के भी थोड़ा अलग रहे एंड फिर सच्चाई को दिखे। लेसन्स, साथ रह के भी थोड़ा अलग रहे, फिर सच्चाई की तरफ देखें। आपका लाइफ पर्पस इस रिलेशनशिप में ये है कि आपको बताना है, आपको समझाना है, आपको हील करना है। आप ही रास्ता बनेंगे अपने बच्चों को हील करने के लिए। ओके, आप ही वो व्यक्ति बनेंगे जो अपने बच्चों को आप हील करोगे। आपको डेफिनेटली यही बोला जा रहा है कि आप आपके आसपास से इमोशनल में सम इमोशनल क्लटर है, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। उसके साथ साथ नहीं बहते हुए जाना है जैसे ये जा रहा है, इसके साथ साथ नहीं जाना है। क्लटर को निकाल देना है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर इमोशनल क्लटर है, उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है इमोशनली। एंड जहाँ पे आपको लगता है ऑब्वियस आंसर्स होना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि ऑब्वियस आंसर यही है कि हम जा रहे हैं, हमारा परिवार जा रहा है, तो हमारा पार्टनर को भी समझना है कि सेम फ्लो में जाए। बट एवरी ह्यूमन, हर एक इंसान अलग होता है। सो आपके लिए जो ऑब्वियस आंसर है वो उनके लिए ऑब्वियस आंसर नहीं है। उनके लिए आंसर है कि वो देख रहे हैं कि दिल में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, और कौन सा रास्ता है जहाँ से मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो आपको भी यही समझना है कि रिलेशनशिप में रह के सामने वाला व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप भी इम्पोर्टेंट हो आपके रिलेशनशिप में। तो लर्न फ्रॉम इट कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, उन दोनों को देख के आपको कौन सा रास्ता लेना है वो जाना चाहिए, ना कि सेम जहाँ जैसे चीज़ें जा रही तो इसी के साथ चले जाओ। सो वो सब कुछ में भी नज़र रख के वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा क्या चीज़ है, फिर उसको भी आपको रिलीज़ करना है। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों में डेवलपमेंट लाना है, अवेयरनेस में आपको डेवलपमेंट लाना है। जो हर एक चीज़ जो आप देखते हो उसके अंदर आपको देखना है कि क्या चीज़ हमने देखा, इसमें कौन सा अलग चीज़ है और कौन सा अलग रास्ता है। तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस, हार्मनी आएगा। तब आप बोल पाओगे हार्मनी फ्लो थ्रू मी, वहीं पे आपको हार्मनी आएगा। आपको आपकी ज़िंदगी के साइकिल को एम्ब्रेस करना है। आपकी ज़िंदगी जहाँ जा रही है, हर इंसान जहाँ उनकी ज़िंदगी जाती है वहीं जाना पड़ता है। हर इंसान का यही है। आपके इसमें यह है कि आपके पार्टनर एक तरीके से सोचते हैं, माइंड, हार्ट
और सिचुएशन को देख के रास्ता चुनते हैं। आप भी आपका दिल, दिमाग और सिचुएशन को देख के रास्ता चुनो एंड आपके लाइफ साइकिल को आप वहाँ पे एम्ब्रेस करो। वो पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ कर दो। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप वेदर आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपका सॉलिड फाउंडेशन है, जिनके साथ आपको लगता है इट्स एन ऑथेंटिक रिलेशनशिप, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर्स है। उनके खुद के भी रिलेशनशिप में आप अगर आप देखते हो भी हो, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देख के आपको ये भी समझ में आएगा कि ओ मेरे इस दोस्त की ज़िंदगी में ये हो रहा है, और ये पर्सन जो हमेशा बताता है कि बड़े ऑथेंटिक पर्सन है, इनको देख के भी इनके रिलेशनशिप में जो नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आप अपना मूड देखो एक बार। जब मूड देखो एंड जब आपको बोला जाता है कि नहीं आप ही हो जिसको जवाब देना है, आप ही हो, एट दैट टाइम आप ये देखो कि आपने क्या किया एंड लुक एट द मूड। एंड आपको जब भी आप वो चीज़ देखोगे तो आपको वो उस पर्टिकुलर जवाब, वो मूड को देख के, वो सिचुएशन को देख के, वो परिस्थिति को देख के आपको यही लगे यार इतनी गुस्सा आ रहा है ना मेरे को इस चीज़ को देख के। एंड आप बोलोगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे इमोशनल ब्लॉक, इस जगह पे ऐसा लगता है कि चॉपिंग बोर्ड लेके किसी ने काट काट के ये बताया कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है और चीज़ ऐसा है। वहाँ पे भी आपको गुस्सा आता है चीज़ों को देख के। बहुत सारी चीज़ें, इतने फेड अप सिचुएशन है, इतने फेड अप सिचुएशन है, वहाँ देख के आपको और मतलब आग बबूले होते हो आप। एंड फिर आप बोलते हो चीज़ें बदलती ही नहीं है। जो चीज़ अगर जहाँ पे आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे आग बबूला चीज़ है और यहाँ पे पूरे सिचुएशन को लेके चॉप करके एक एक सिचुएशन को ऐसे बताया जाता है और जगह को देख के लगता है एकदम फेड अप सिचुएशन है, तो लोग तो यही बोले, वो खुद भी फेड अप है तो फिर आपको भी बोलेंगे तुम ही बताओ भाई, एक जगह रखिए। आपको अपनी रियलिटी बनानी है। तब आप अगर आप अपनी रियलिटी देखोगे, आप अपनी सिचुएशन देखोगे, जब आपकी रियलिटी होगी, जब लोग आपको बोलेंगे सिचुएशन में तुम ऐसे, तब आप बता पाओगे कि रियलिटी क्या है। वाह, ये 3-4 बार नीचे गिरा है। इट्स लाइक जब आपको लोग बोलते हैं तुम, तब आप बता पाओगे ये मेरी रियलिटी है, ठीक है। तुम अपना चॉपिंग ब्लॉक ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखो, मतलब चीज़ों को चॉप करके बताते हो कि यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ फ्रस्ट्रेशन है। भाई तुम्हारी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी ज़िंदगी की, मुझे मत बताओ, तब आप बता पाओगे। जब आप जहाँ चाहते हो वो चीज़ें फिर वहीं जाएगी, वो चीज़ जब आप देख पाओगे तो जो जहाँ पे आप साइकिल शुरू करोगे, साइकिल वहीं से शुरू होगा एंड हार्मनी भी वहीं पे आएगा आपके ज़िंदगी के अंदर। आप अपनी ज़िंदगी में वहाँ पे लाइक जब आप अपनी रियलिटी देखोगे, अपने आप को समझोगे, तब आपको समझ में आएगा बैलेंस कहाँ पे है। जब आपका माइंड, सोल, दिल, दिमाग और जो रास्ता लेना है जब आप वो लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि बैलेंस का है मेरी ज़िंदगी के अंदर। एंड आपका जहाँ पे स्ट्रेस है ना, जहाँ पे भी, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यार फ्लेक्सिबिलिटी तो है, मुझे ही देखना है कि कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तभी तो मैं आप मेरे ज़िंदगी का इनर वर्क कर पाऊँगी। ये सब कुछ करने के बाद ही जब आप अपनी ज़िंदगी में इनर वर्क कर पाओगे। जब आप इनर वर्क करोगे तब आपके ज़िंदगी के अंदर से आप सॉरो को निकाल फेंक पाने में आप सक्षम रहोगे। या इनर वर्क, गणेश जी। यहाँ पे अब ये कार्ड देखते हैं, ये बताता है कि जो जगह पे आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानना चाहते हो और आपका इंट्यूशन से, जब आप भगवान जी से बात करते हो इंट्यूशन से ये जानना चाहते हो कि भगवान जी प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कहाँ मेरे प्रेजेंट आइडियाज़ होने चाहिए, किस चीज़ के तरफ मैं देखूं टाइम स्पेस में, कि कहाँ से मुझे लाइक रास्ता मिले।
कहाँ मेरा गाइडेंस है, कहाँ से मुझे समझ में आए। हे भगवान जी, मुझे इनर लाइक नॉलेज दीजिए, इनर समझाइए मुझे। एंड तब आप ये देखोगे कि आपका ज़िंदगी में जो सिचुएशन है, बाहर बहुत आवाज़ आ रहा है राइट, जब आप जान रहे हो कि मैं कहाँ रास्ता देखो है, जो ये व्यक्ति विशेष आवाज़ करके गया, यही बताता कि जब आप रास्ता देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तभी इट्स एन इमोशन ऑफ लाइक लोग आके पॉइंट आउट, वाई भाई आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन नहीं है, मेरे ज़िंदगी को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो। यू शुड आल्सो आस्क द क्वेश्चन। एंड आप अपनी ज़िंदगी में जैसे वो लोग पॉइंट आउट करते हैं, ड्रॉ अटेंशन करते हैं कि ऐसे, ओ देखो ये रहा, देखो देखो पॉइंट आउट, ड्रॉ अटेंशन, तब आप येट अगेन द आवाज़ कंटिन्यूइंग, द व्यक्ति विशेष ज्ञान है वापस गाड़ी मोड़ के लिए क्या यहाँ आवाज़ कर रहा है। सो यही बताता है ना, दैट दे आर पॉइंटिंग आउट कृष्णा। फूल बेच रहा है वो, अगर आप जानना चाहते हो तो फूल बेच रहा है, चामंती फूल, चामंती फूल, चामंती गुलाब फूल बेच रहा है। ओके, चला गया। सो इट एन इमोशन ऑफ अटैचमेंट। आप जहाँ पे लाइक वो पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा सिचुएशन है, तो आप अपने इनर नोइंग से आप हर तरीके का गाइडेंस से आप वो अटैचमेंट को रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है, उस चीज़ को रिलीज़ कर पाओगे। आपके ज़िंदगी के अंदर जो सरफेस लेवल है, जो रियलिटी है, आपको देखना जो अनफोल्ड सिचुएशन है, वहाँ पे आप सवाल पूछो कि कहाँ मैं इनर वर्क कर दूँ, तो आपको ये एहसास होगा कि हर दिन जैसे दिन जाता है, कहाँ पे मुझे कंप्लीशन मिलेगा, कहाँ से मुझे सच्चाई के बारे में पता चलेगा, उस चीज़ पे मुझे मेडिटेट करना है। मेडिटेशन के लिए भगवद गीता इज़ बेटर। मैं आपको बताती हूँ, पहले रीडिंग कंप्लीट करते हैं ये वाला। मेडिटेट करूँ, किस चीज़ को मैं इम्पोर्टेंस लूँ और कहाँ पे मेरा सेल्फ अवेयरनेस रहेगा, ज़िंदगी में कहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस चीज़ को देख के मुझे एलिवेट करना है, मेरे पर्सनल गोल्स को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, किस चीज़ को मैं प्रायोरिटाइज़ करूं और कहाँ पे मुझे डीपर पर्सपेक्टिव रखना है, कहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी देखना है, एंड कौन से चीज़ों को एकदम मैं अलोन छोड़ दूं, इस चीज़ को भी देखते हुए आपको काम करना है। अभी गाइडेंस के लिए लाइक इनर नॉलेज के लिए, मेडिटेशन के लिए भगवद गीता की तरफ हम देखते हैं। एक और बात, अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपके लिए जो गाइडेंस आता है और वो ये है, 3rd चैप्टर से 26 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, जो अज्ञानी लोग अपने निर्धारित कार्यों के फल से बंधे हुए हैं, उनके मन में कोई उलझन पैदा ना हो। इसीलिए किसी ज्ञानी व्यक्ति को उन्हें काम रोकने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि भक्ति की भाव से काम करते हुए उन्हें हर तरह के कामों में लगाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उनमें कृष्ण चेतना विकसित हो सके। ये श्लोक पढ़िएगा एंड समझिएगा। जब आप ये पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उसे नोट डाउन करो। ये समझने के बाद आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उसे नोट डाउन करो। जब आप कृष्ण से सवाल का जवाब पूछ रहे हो, मेडिटेट ऑन दिस, फिर उस चीज़ को नोट डाउन करो, तो आपको ये पता चलेगा कि वो सब चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ आपको इशारा दे रहे हैं। उस चीज़ को आप लीजिए एंड कंटिन्यू वहाँ से, एंड वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं करें तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। एंड हमने नया चैनल शुरू किया है कटारिया चांद 333, जहाँ पे नया वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। इस चैनल को कटारिया टैरो 333 को भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमने क्विज़ एंड पोल पोस्ट करना शुरू किया है, तो प्लीज़ क्विज़ एंड पोल को भी आप प्यार दीजिए, लाइक की, वहाँ पे भी आप अपना योगदान दीजिएगा,
Thank you so much for watching this video. Thank you so much VG. Thank you Subchintak ji. Thank you. हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 हम आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप कार्ड्स देख सकते हैं, 10 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत कार्ड, फैमिली कार्ड, एम्परर, द वर्ल्ड, बहुत खूबसूरत, रिलैक्स। सिर्फ इसको छोड़ देने से कार्ड्स देख के यार ये तो बहुत कमाल का रीडिंग जाएगा, ये होगा जो नौसिक्या होगा वो देख के बोलेगा यार रीडिंग तो बहुत अच्छी है। एम्परर, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, एवरीथिंग फाइन। थोड़ा सा इमोशनल है, बस ख़त्म नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे जो कार्ड बताता है, डिपिक्ट करता है, वो बहुत अलग है। जो एनर्जी यहाँ पे है, द कार्ड एंड द आइसबर्ग, बहुत कुछ बताता है। एंड जो एम्परर बैठा भी है उसका पेट टूटा हुआ है एंड सिचुएशन बस इतनी ही है और आगे रास्ता नहीं दिख रहा। एंड जो कुछ भी बचा कुचा चीज़ है वो भी यहीं रखा हुआ है। एंड द वर्ल्ड में सिर्फ बिगर पिक्चर दिखाया जा रहा है, डिटेलिंग के तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड्स देख के अभी जैसे मैंने बताया गया आपको चीज़ें समझ में आया है, तभी जाके ये डार्केस्ट फियर ऑफ एनर्जी हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये तो एक अलग ही कहानी बता रहा है, हम अब रीडिंग करेंगे, आपको बताएंगे। सो 10 ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इनफैक्ट आपका जो रिलेशनशिप है इसके अंदर फुलफिलमेंट है, हार्मनी है, ब्लेसिंग्स है एंड फैमिली है, टुगेदरनेस है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर सम ऑफ द डिटेलिंग्स भी है जो पहले जब आपने रिलेशनशिप शुरू किया तब आपने नोटिस नहीं किया। जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहा आपको डिटेलिंग समझ में आया, बिगर पिक्चर पहले दिखता था लेकिन अभी और डिटेलिंग भी जब आपने देखा तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई, गहराई से चीज़ें समझ में आई। आपने जब चीज़ शुरुआत किया था यही देखा था कि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, फिर उनका आपका रिलेशनशिप के अंदर आपका अथॉरिटी, आपका स्ट्रक्चर, आप क्या करोगे, एंड इन दी एंड सक्सेस है, कंप्लीशन है। बट जैसे सिचुएशन शुरू हुआ आपको ये समझ में आया कि जब हम सिचुएशन शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ों का फिर रास्ता भी बंद होता है। नया दरवाज़ा खुलता भी है तो कुछ दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन जब सिचुएशन आपका ये लव लाइफ का शुरू हुआ आपको लगा कि वो ओल्ड दरवाजे भी खुले रहेंगे, लेकिन जैसे ये शुरू हुआ आपको ये एहसास हुआ कि वो ओल्ड दरवाजे जो खुले थे ज़रूर नहीं कि वो अभी भी खुले हैं, वो बंद हो चुके हैं। आपके लिए जो अभी नया दरवाज़ा खुला है आप उसके तरफ देख रहे हो एंड वहाँ से जो ड्रीम्स आ रहा है फिर आप उसके तरफ देख रहे हो एंड कहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा तब आपने उसके तरफ देखा, तब जाके सिचुएशन आपको समझ में आया, तब जाके आपको लगा कि ओह ज़िंदगी इतनी ही नहीं होती, इसके अलावा भी ज़िंदगी है। ये आपको क्लैरिटी में थोड़ा समझ में आया है। आपका लव लाइफ आपके बच्चों के वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे एकदम नज़र आता है कि आपका लव लाइफ आपके बच्चों के वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है। जो ओल्ड वूंड्स हैं एंड आज जब आप अपने बच्चों को देखते हो तो आपके खुद के भी ओल्ड चाइल्डहुड वूंड्स आपके ताज़ा हो जाते हैं। वो चाइल्डहुड वूंड्स की आप जो देख पा रहे हो कि यार तुमको इतना ब्लेसिंग मिला है, मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग नहीं था, तुमको मिल रहा है तब भी तुम्हारे नखरे हैं, आप ऐसे बताते हो। एंड आप अपना हीलिंग से ना लोगों को इंस्पायर तो करोगे ही, लेकिन अभी आपका जो सिचुएशन है उससे ना लोग थोड़ा एंटरटेन हो रहे हैं। एंड जो वर्ड्स आप ना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपने फैमिली के बारे में चीज़ें बताना बंद करो, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड टू नो कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अगर उनको वहाँ से डिटेलिंग मिल रही है तो वो आपसे इंटीमेटली समझ नहीं रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दे आर हैप्पी टू बी हैप्पी।
दे आर नॉट कनेक्टिंग विद यू, एंड वो आपके साथ कुछ रीबिल्ड तो नहीं कर रहे हो, तो क्यों किसी को अपने बारे में बता रहा हूँ। आपको ये बोला जा रहा है अभी जो चेंज आया है बिकॉज ऑफ न्यू डोर्स हैव ओपन, ओल्ड डोर्स जैसे बंद हुए। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंज आया है, अडैप्ट टू द चेंज। आप जो न्यू एडवेंचर, न्यू ड्रीम्स एंड पैशन है उसके तरफ आप देखो। आपके लिए लेसन यही है कि आपको लगता है कि जो चीज़ पहले जैसा था वही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है एंड चीज़ें नहीं बदलेगी, जबकि स्टार्टिंग में एक ही हिट में आपको समझ में आया कि वो जो पहले दरवाजे खुले थे वो बंद हो गए हैं, एंड जो अभी जो खुले हैं वहाँ से सिचुएशन मुझे बदलना है। दैट्स द लेसन। आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आवाज़ से कुछ करते हैं। आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली भगवान ने अच्छा गाइडेंस दिया है। आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, अपने वॉइस पे विश्वास रखिए। आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, ज़रूरी है। एंड जो रास्ते खुले हैं, जो ऑप्शन अभी आपको मिला है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए इंटरेस्टिंग है वो देखना ज़रूरी है। एंड ये व्यक्ति विशेष या अदर मैन और अदर वुमेन कहाँ से आपको एडमायर है, कहाँ से आप देख सकते हो कि सोल्यूशन मिल सकता है। अगर किसी और की ज़िंदगी से देख के भी अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो कहाँ से आपको मिल सकता है, वो देखते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। समथिंग टू डू विद अचार। जो चीज़ आपको मिला है शायद मे बी आप उसको और स्टोर करने के लिए ऐसा कुछ करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम लोग अचार बना लेते हैं ना, कुछ होता है तो चलो इसका अचार बना लेते तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, ऐसे कुछ दिख रहा है। सो आप गाइडेंस किससे भी आप लोगे, आप ये देखोगे कि अच्छा उसको ना हमको थोड़ा और टाइम तक रखने देना चाहिए। लाइक विनेगर, कुछ चीज़ को रखते हैं तो वो थोड़ा एसिडाई हो जाता है, तो अब कुछ ऐसे कुछ समझ में आएगा आपको। तो जो भी चीज़ है आप उसको लेके थोड़ा टाइम तक के लिए आप उसे छोड़ दोगे। सो दैट विल बी योर नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ लव। आपके लव लाइफ में, आपके करेंट रोमांटिक लाइफ में वो फाउंडेशन बन जाएगा। एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप रिलीज़ करने में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को आप थोड़ा छोड़ दो। लेट द टाइम एंड सिचुएशन ही चीज़ें बताए, क्योंकि पेड़ उगने के लिए भी टाइम लगता है, लेकिन काटने के लिए सिर्फ एक दिन का मेहनत है। आपको कुछ समझ में आएगा किसी को देख के कि ओके फाइन, इस चीज़ को ना हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। वो हमारा फाउंडेशन बनेगा लव लाइफ का। समथिंग आपको समझ में आ जाएगा, और जो भी आपको डर है उससे आप छुटकारा आपको मिल जाएगा। आपका प्राइड, फियर, जिससे भी आप डर रहे थे उससे भी आप छुटकारा मिल जाएगा। आपके दिमाग के अंदर जो भी आप कॉन्स्टेंटली प्ले कर रहे थे, रिपीटेड एंड रिपीटेड, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। कहाँ पे आपको रिलैक्स करना है, कहाँ किस चीज़ को आपको फर्मेंट होने देना चाहिए, या किस चीज़ को आपको अचार बना देना चाहिए। लेट्स सी, रिलैक्सेशन, कहाँ पे आपको रिलैक्स करें। रिलैक्स करिए आपके हेल्थ, मूड, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबीइंग के अंदर। वाओ, एंड ओवरऑल वेलबीइंग के अंदर जहाँ पे एंजाइटी एंड स्ट्रेस आपको दिखता है मल्टीपल सिचुएशन में, एंड कहाँ पे आप किस चीज़ को डिस्कनेक्ट कर पा रहे हो वो भी देखिए। आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड कहाँ से आपको बैलेंस मिल रहा है। कृष्णा, अभी मुझे उबासी आई। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि कुछ चीज़ आपको इतना ओवर वार्म कर देगा कि यू फील लाइक यार ये मुझे ड्रेन कर रहा है। वो भी एक साइन है, आप उस चीज़ को भी फर्मेंट होने दो।
एंड ये देखेंगे आप कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कुछ जहाँ से आपको स्पिरिचुअली क्लींस, स्पिरिचुअली हील करना है, तो अपनी एनर्जी को आप स्पिरिचुअली थोड़ा क्लींस कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा रिलैक्स करने के लिए। कहीं पे भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प करेगा आपको। एंड ट्रस्ट कीजिए, आपको ज़िंदगी जो रास्ते में लेके जा रही है वो आपको सही जगह लेके जा रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वहीं से ही एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेगा। वो डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि हाँ, मोड़ तो ज़रूर लेगा, बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेगा। अब तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे भगवद गीता से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो है 17th चैप्टर से 21 श्लोक, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, लेकिन जो दान किया बदले की उम्मीद से या फल पाने की इच्छा से या अनिच्छा से किया जाता है उसे रजोगुण का दान कहा जाता है। सो आप ये जो श्लोक है इसको पढ़िएगा, 17 चैप्टर से 21 श्लोक इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में जो ये श्लोक आपको समझाता है, जो ये श्लोक आपको समझा रहा है उसके तरफ देखो, और जो ये श्लोक आपको गाइडेंस में दे रहा है आप वही देखिए। मैं बीच में इसलिए रुकी थी कि आई एम लाइक ये बता दे, ये क्यों नहीं बताया। देन कृष्ण वाज लाइक नहीं, ये ही श्लोक आपके लिए गाइडेंस में है। सो जो ये श्लोक आपके लिए आया है पढ़िए, समझिए। जब आप पढ़ रहे हो तब आपको क्या ये श्लोक समझा रहा है, जब आप ये देखने के बाद जो समझ रहे हो इसके बाद आप ये श्लोक आपको क्या समझा रहा है, जब ये श्लोक के तरफ आप देखने के बाद में एंड कृष्णा से गाइडेंस लेते हो तब आपको जो समझा रहा है वो ही आपके लिए गाइडेंस है। और वो सब कुछ आपको एक क्लियरिटी तक लेके जाएगा एंड वो ही आपके लिए जवाब है। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो हमने नया चैनल शुरू किया है कटारिया चार्म 333, आप प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो वहाँ पे नया वीडियो अपलोड हो चुका है उसको भी प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए। एंड जो ये हमारा चैनल है कटारिया टैरो 333, इसको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने पोल और क्विज़ हमारे चैनल पे पोस्ट करना शुरू किया है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वीर जी, थैंक यू शिवचिंतन जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू।